फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां और मुकदमात का इंदराज। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से हड़ताल कर दी गई। फैसलाबाद, झंग और चिन्योट में फ्लोर मिल्स बंद। मार्केट से सस्ता आटा गायब। महंगाई के सताए खरीदार ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। सप्लाई ना होने से डिवीजन भर में आटे का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा। आपको बता रहे हैं फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां और मुकदमात का इंदराज। फ्लोर मालिकान की जानिब से हड़ताल कर दी गई। फैसलाबाद, झंग और चिन्योट में फ्लोर मिल्स बंद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री में फ्लोर मिल्स मालिकान एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ग्रीन फूड लाइसेंस के तहत आपको ये इजाज़त है कि आप गंदम भी रख सकते हैं और जो आटे की मकदार है वो सप्लाई भी कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। यही इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि कुछ स्मगल कर रहे हैं, दूसरा ये कि आप स्टोरेज भी कर रहे हैं और उसकी जो गैर तौर पर इसकी नक़ल जो ये उनको निकल जा रहा है। इसमें गुजारिश सर ये है कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 18 ये कहता है कि यहाँ पे बिज़नेस करने वाले को मुकम्मल हक है कि वो पूरे पाकिस्तान में आज़ादाना बिज़नेस कर सकता है। अगर हम KPK की गैस, बलूचिस्तान की गैस पंजाब में इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या पंजाब का आटा उनका हक नहीं है? वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? और फ्लोर मिल्स जो हैं वो आटा बनाकर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती हैं और करती रहेंगी, और इनके मुँह ज़बानी वर्बल आर्डर को हम नहीं मानते किसी सूरत में भी। ये आटा है, ये कोई हिरवन नहीं है, ये आटा है। और फ्लोर मिल में गंदम होगी, वहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि चावल या घी होगा। फ्लोर मिल में गंदम है, कहते हैं गंदम क्यों है? और जितनी फ्लोर मिल्स में गंदम होती है वो इनके PITB के पोर्टल पर शो होती है, उसकी डेली रिपोर्ट महकमा फूड को फराहम की जाती है। ये सिर्फ इनके नाजायज़ हथकंडे हैं। और जो आपने मेरे भाई सवाल किया वो ये है कि फैसलाबाद की फ्लोर मिल्स या किसी की भी, हमारे पास एक गाहक आता है, हम उसे आटा दे देते हैं, अब वो उस आटे को लेके अफ़गानिस्तान चले जाए तो ये हमारा कसूर है भाई? ये तो उसका कसूर है ना। होता क्या है, कसूर किसी का है? पकड़ना मिल वाले को क्योंकि वो नज़र आ रहे हैं। और दूसरा वो सब सीत है, वहाँ से कई मफादात पूरे हो सकते हैं। ये है मैटर असल। नहीं, हमारी नेगोशिएशन कामयाब सर हो गई थी। हमने 19 तारीख को बाकायदा उसकी पिक्चर मौजूद हैं तमाम फैसलाबाद में। उस वक्त नोटिफिकेशन नहीं हुआ था और आपको याद होगा कि पंजाब काबीना मुकम्मल नहीं थी। जब तक वो मुकम्मल ना होती, समरी पे साइन नहीं होने थे। डायरेक्टर फूड ने हमें ज़बानी वादा किया था, DC साहब ने किया था। हमने अपनी और उनकी इज़्ज़त के लिए 19 तारीख से अपनी पास की जो हमारी प्राइवेट गंदम थी 2500 रुपये वाली ख़रीद की, उसका आटा हमने वो 490 वाले रेट में देते रहे हैं। और सिस्टम को हमने कल तक डीरेल नहीं होने दिया। आदमी फैसलाबाद छोड़ के पूरे पंजाब में आटे की कहीं पे कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जब इन्होंने हमें दीवार पे साथ लगाया तो अगले 1 दिन में या 2 दिन में किल्लत पैदा हो जाएगी, फिर इनकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए मेरे भाई, बात यह है कि हम तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेप पे हमने पंजाब ने बंद किया है। अगर आज शाम तक इन्होंने ना हमारे मुतालबत को माना तो कल से पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाएगा। जो पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उनका भी ये ऐलान है कि अगर शाम तक मुतालबा तस्लीम ना हुए, ये जो जुल्म सितम और ज़्यादतियाँ बंद ना हुई तो हम भी आपके साथ हैं। तो ये दूसरा स्टेप होगा। जो आपने सवाल किया है वो तीसरे स्टेप की बात है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे अवाम परेशान हों, हम चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता जाए। इसलिए हमने चक्की वालों से अभी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन अगर हमें करनी पड़ी, वो हमारे भाई हैं, हमारी तरह वो गोटा उठाते हैं, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो आखिरी स्टेप होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे अवाम परेशान हो।
थैंक यू वेरी मच सर। अपनी अपनी चाबी ले लो भाई। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से हड़ताल की कॉल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। उनका कहना था कि फ्लोर मिलें बंद कर देंगे अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री में फ्लोर मिल्स मालिकान की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चौधरी शफीक अंजुम का ऐसा कहना है, कहीं पर भी आटे की किल्लत नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी फ्लोर मिल्स मालिकान को बेजा तंग कर रही है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने मिलों की चाबियां निकाल कर टेबल पर रख दी। हमें मिलें बंद कर रहे हैं, कोई मिल नहीं चलेगी। चौधरी शफीक अंजुम, हमारे मालिकान को तंग किया जा रहा है, मुअज़्ज़िज़ मालिकान को हवालात में डाला जा रहा है। फ्लोर मिल्स मालिकान कभी भी हड़ताल नहीं चाहते। सीएम और पीएम से अपील है, हमारे मुतालबात सुने जाएं। आज से हड़ताल पंजाब भर में जारी है। चौधरी शफीक अंजुम ने कहा, मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल खत्म नहीं होगी और हड़ताल का दायराकार पूरे पाकिस्तान तक वसी कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि फैसलाबाद में 31 लाख गंदम की बोरी पहुंचाई जाए। अपनी इज्जत के लिए, हुकूमत की इज्जत के लिए आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए, मगर इसके बाद फ्लोर मिल्स मालिकान पर पर्चे दर्ज करवाए जा रहे हैं। आज से ये फैसला किया है कि हम तैयार हैं, आटे की सप्लाई भी नहीं देंगे। डेली की रिपोर्ट महकमा फूड को देते हैं। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल कामयाब, शहर से आटा गायब। एक तरफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल तो दूसरी जानिब महकमा खुराक मुतबादिल फ्लोर मिल्स के जरिए आटा फराहम करने का दावा, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बरअक्स। आटे की फराहमी की सूरत हाल जान लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, किस इलाके में मौजूद हैं और क्या सरकारी आटा मार्केट में मौजूद है? नज़र ये आ रहा है कि फ्लोर मिल एसोसिएशन फैसलाबाद में हड़ताल करने में कामयाब हो चुकी है। फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में जो सस्ता आटा है, जो कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज आटा देने का वादा और दावा किया गया था, आटा फ्राहम नहीं हो रहा। हम इस वक्त इस्लाम नगर के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किराना शॉप्स के ऊपर जो है वो सरकारी सस्ता आटा नहीं पहुँच सका। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा, आटा नहीं मिल रहा? जी, अभी तक आटे की अदम मौजूदगी है। जो हुकूमत ने कहा था वो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन जो साबका हुकूमत ये जो कुछ कर गई है ना महंगाई के ख़िलाफ़, हमें उम्मीद है ये मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर काबू पा लेगी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर इक़दाम उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो इसके ऊपर जल्द से जल्द अमल दरामद कराएँगे और लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं। वज़ीर हमज़ा शहबाज भी इस मौका पर उन्होंने भी बहुत दौरे किए हैं सस्ते आटे के वाले से। और ऐसा ही है, हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया और महकमा खुराक जो है वो फैसलाबाद में आटा फ्राहम नहीं कर पा रहे। बताइएगा, आटा मिल रहा है? इस सर कोई आटा नहीं मिल रहा सर जी, अस पूरे इलाके जी नहीं मिल रहा कितने भी। पहले कोई ट्रकिंग पॉइंट भी लगता होता था? हाँ जी, टैंकी से लगता होंगे, ट्रक खलोंदे होंगे ही आन के इमरान के दौर च। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ इमरान की हुकूमत टुट गई, उਦੋਂ ਦਾ बिल्कुल आना हट गया। आप बताइएगा, कुछ जगहों पे आटा मिल रहा है, लेकिन इस बाज़ार में जहाँ पे हम मौजूद हैं इस्लाम नगर के, किसी किराने दुकान के ऊपर आटा कहीं मुयसर है? नहीं, इस बाज़ार में कहीं भी नहीं है। किसी भी शॉप पे आपको नहीं मिलेगा आटा, इस टाइम मौजूद ही नहीं है। जो पहले जब मिल रहा था लेकिन तब लोग ले रहे थे, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, इस इस्लाम नगर के इलाके में जो है वो आटा नहीं मिल रहा। रज़ाबाद के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा। समनाबाद के अंदरून इलाकों में आटा नहीं मिल रहा। मंडी मोड़ और अल्लामा इकबाल कॉलोनी के इलाकों में भी आटा जो है वो नहीं मिल रहा। और हुकूमत इस हवाले से दावा कर रही थी कि इस साल को तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के बाद चिन्नौट की फ्लोर मिलें भी हड़ताल पर चली गई। हड़ताल के बायस आज कहीं भी सस्ते आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। खरीदार परेशान, ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, मार्केट में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीज़न और बाकी शहरों की तरह ज़िला चिन्नौट में भी आज से जो फ्लोर मिले हैं वो स्ट्राइक पर चली गई हैं। चिन्नौट में 3 फ्लोर मिले हैं, मुस्लिम फ्लोर मिल, लगारी फ्लोर मिल और हसन फ्लोर मिल, जिन तीनों ने भी स्ट्राइक कर दी है। और जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कॉल की दी गई थी हड़ताल की, उस पर मनोअन अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ पंजाब भर में आटे का जो बहरान है उसका शिद्दत इख्तियार करने का खदशा जो है वो ज़ाहिर कर दिया गया है। दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से, फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से कुछ मुतालबात जो है वो रखे गए हैं, जिनका कहना है कि
कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इसके साथ साथ महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल एसोसिएशन को हरासां किया जा रहा है, मिल्स मालकान को हरासां किया जा रहा है। कुछ मुतालबात हैं, उनका ये कहना है ज़िले इंतज़ामिया का एक तरफ मौक़िफ़ है कि मिल गेट पर जो है वो कैमरे नस्ब किए जाएँ। इसी तरह जहाँ पर सब्सिडाइज रेट का आटा दुकानदारों को दिया जा रहा है वहाँ पर कैश मीमो रखी जाए, और कितना आटा आ रहा है, कितना सप्लाई आ रही है और किस तरह आटे की तकसीम जो है वो हो रही है, उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मेंटेन जो है वो रखा जाए। दूसरी जानिब इस किस्म के ये ज़िले इंतज़ामिया के मुतालबात थे, उसको जो है वो पूरा नहीं किया गया। तो आए रोज़ जो कभी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगारी फ्लोर मिल को बंद किया जा रहा है, कभी मुस्लिम फ्लोर मिल को बंद किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र आज फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने मुतालबात रख दिए हैं और हड़ताल कर दी है, जिस वजह से अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो सब्सिडाइज रेट का आटा है वो मार्केट में आ चूँकि उसकी सप्लाई भी नहीं पहुँच सकी। तो इस तरह 10,000 के करीब जो चिन्योट में सरकारी सब्सिडाइज रेट का जो आटे के थैले जो है वो फराम किए जा रहे थे, उनकी आज सप्लाई नहीं हो सकी, जिस वजह से अब जो शहरी हैं वो भी परेशान है और उन्हें महंगे दामों ऊपर से फैसलाबाद के बाद चिन्योट से भी आटा गायब हो गया। बाबर मुनीर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद इंतजामिया ने जानवरों के वनडे की आड़ में आटा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कमाल फ्लोर मिल समुंदरी का 500 थैले से लदा ट्रक पेशावर मोटरवे पर पकड़ा गया, जिसे खैबर पख्तूनख्वा स्मगल किया जा रहा था। कमाल फ्लोर मिल समंदरी को हुकूमत की जानिब से रायती कीमत पर गंदम फराहम की जाती है। कानून के तहत फ्लोर मिल्स रायती कीमत पर हासिल की गई गंदम से बना आटा दूसरे सूबे में फरोख्त नहीं कर सकते। कमाल फ्लोर मिल्स ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जानवरों का वंडा जाहिर करके आटा खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने की कोशिश की, जिसे पेशावर मोटरवे M1 पर नाकाम बना दिया गया। 500 थैले से लदा ट्रक पकड़ लिया गया। थाना सिटी समंदरी पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। होशरुबा महंगाई ने अवाम को चकरा दिया। चिन्योट में दर्जा अव्वल का घी 560 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। दर्जा दोइम घी 545 रुपए तक पहुंच गया। डीलर्स का कहना है कि किसी रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। मजीद इस बारे में जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। चिन्योट में भी घी और खुर्दनी आयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा नज़र आ रहा है। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान दुकानदारों के मुताबिक तकरीबन 20 रुपये से ज़ायद कीमत बढ़ चुकी है। दर्जा अव्वल का घी इस वक्त जो होल सेल रेट पर 550 रुपये में किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि परचून की दुकान पर घी की कीमत 560 रुपये तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ दर्जा दोइम का जो घी है वो भी 535 रुपये का तक जो होल सेल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि उसकी कीमत 540 हो गई है। इस वक्त हम दुकानदार के पास भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं ख़रीदार से। घी की कीमत 560 रुपये किलो तक पहुँच गई है, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, घी एक ऐसी चीज़ है कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती है। जब रोटी हो तो वो तो सूखी पका लेता है आग के ऊपर, अगर नहीं तो फिर घी के पानी में पक नहीं सकती सालन वगैरह कोई है। क्या कहेंगे, कम होनी चाहिए? कम तो क्या कम करेगी हुकूमत? हुकूमत खुद मजबूर है, वो हमारी जुतियाँ हमारे सिर के ऊपर डाल रही है, कर्जे लेकर खाई जा रही है, चोर इकट्ठे हुए हैं सारे। ये क्या कहें इनको? दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी कीमत बढ़ी है गुज़श्ता 1-2 रोज़ के दौरान? 2 रोज़ में जी 300 रुपये कार्टन घी जो दर्जा अव्वल था उसका 300 रुपये रेट बढ़ा है जी, और उसके बाद दर्जा दोम में आ जाता है, दाता बनस्पति वगैरह आ जाता है, उसका भी 200 रुपये पर कार्टन रेट बढ़ गया है। और यहाँ गाहक जो है वो अपना रोना रो रहा है कि महंगा है महंगा है। हम अपना रोना रो रहे हैं कि होल सेल जो फैक्ट्री वाले मिल मालकान है वो एक नोटिफिकेशन पे कह देते हैं कि रेट बढ़ गया है। आगे ख़रीदार बेचारा परेशान है, जिसकी पहले हिम्मत थी किलो लेने की, वो अब पाइया लेकर गुजारा कर रहा है। बराए मेहरबानी हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ये घी की कीमतों को कंट्रोल करें और लोगों की पहुँच में हो। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। 600 550 से ऊपर घी हो गया, गुजारा हो जाता है अब इतनी जितनी दिहाड़ी है आपकी? भाई इस दौर में जो घी लेकर गुजारा करना है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी क्या करे, आटा ले, चीनी ले, घी ले, क्या करे? जो 500-600 रुपये मजदूर कमाता है दिहाड़ी, वो 1 किलो घी कैसे खरीदे? हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस घी का कुछ हल करें, नहीं तो गरीब आवाम तो वैसे ही मर जाएगी। 560 रुपये किलो घी की कीमत पहुंच गई है, और खैर आम बंदा, खास तौर बंदा सबसे ज़्यादा परेशान है कि वो 700-800। शुक्रिया वकार घुमन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई है महंगाई, किसी काम ना आई गरीब की दुहाई। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान बेकरी आइटम्स भी महंगी हो गई। घी, चीनी, दालें और चावल की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। तफसीलात जानते हैं रमज़ान मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में।
डॉलर और तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई के एक नए बाब का आगाज़ कर दिया है। चीनी 85 रुपये से बढ़कर 100 रुपये किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत भी 400 रुपये से बढ़कर 550 रुपये किलो तक पहुंच गई है। दालों की कीमतों में भी तकरीबन 10% का इजाफा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो चावल हैं उसकी कीमत भी 2 हफ्ते पहले 175 रुपये थी, आज 235 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं। मार्केट में महंगाई का एक तूफान दिखाई दे रहा है। सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जो ग्रोसरी हम 15,000 में करते थे वही ग्रोसरी अब 18 से 20,000 में हो गई है और इससे भी अप हो रही है। बेकरी आइटम्स भी महंगी हुई हैं। डबल रोटी की कीमत तो कमोबेश वही है, लेकिन केक रस की कीमत जो है ये 500 रुपये किलो से बढ़कर तकरीबन 600 रुपये किलो हो चुकी है। रूटीन का बिस्किट 400 रुपये किलो से बढ़कर 500 रुपये किलो नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर दीगर अशिया जिसमें मामूल की इस्तेमाल में आने वाला के रस है उसकी कीमतों में भी इजाफा नज़र आ रहा है, जिस वजह से सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। पहले 400 में मिल रहा था ऑयल और अब उसकी कीमत 500 प्लस हो गई है। इसी तरह बेकरी की आइटम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इस्लामाबाद का सफ़र 300 रुपये महंगा होकर 1200 रुपये तक पहुंचा। लाहौर जाना तकरीबन 200 रुपये महंगा होकर 550 हुआ। मुल्तान का किराया भी 550 से 750 रुपये तक चला गया। झंग और टोबा टेक्सिंग का किराया भी तकरीबन 30% बढ़ा, जिस पर शहरी क्या कहते हैं जानिएगा। महंगाई बेटा इन्नी हो गई कि इंतहाई ज़्यादा, गरीब आदमी जीना बहुत मुश्किल हो गया। सवारी लभदी कोई नहीं। मेरी गल सुन, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि इंतहाई ज़्यादा महंगा हो गया। मेरी गल सुन, ज़रूरत इस अमर की है कि अशिया फ़रोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी काबू किया जाए ताकि आम आदमी की रोटी रोज़ी चलती रहे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। टोबा के बाद फैसलाबाद में भी पानी का मसला हल ना हो सका। फैसलाबाद में नहरी पानी की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शोबा ज़राअत से वाबस्ता काश्तकारों के लिए परेशानी बढ़ गई। फसलें शदीद मुतासिर होने लगी। ज़रई माहिरीन ने खबरदार कर दिया। इस सूरत हाल में ज़रई माहिरीन का क्या कहना है, जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। करें यहाँ पर नहरी पानी की शदीद कमी है। बताया जा रहा है कि बारिशें क्योंकि इस साल में बहुत कम हुई हैं, बहुत थोड़ी हुई हैं और उसकी वजह से आज जो फसलों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, बागात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ शोबा एग्रानोमी से डॉक्टर रफीक कालू मौजूद है, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और उसका हल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सिर्फ किसी एक फसल का नाम नहीं, इसमें बहुत सारी फसलात हैं, उनकी ग्रोथ की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और इसी तरह इसमें बागात शामिल हैं, इसमें सब्जियात शामिल हैं। अगर हम मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर पिछले 50 साल से तकरीबन 22 से 24% ज़्यादा हो चुका है। बारिशें नहीं हो रही हैं, नतीजतन हमारी फसलों की जो बढ़ोतरी है वो तकरीबन रुक चुकी है, जिसके नतीजे के तौर पे आप देखेंगे कि हमारे जानवरों के लिए चारा तकरीबन नापैद हो चुका है। जो फसलें खड़ी हैं उनको आप जाके देखें कि उनके पत्ते या तो मुरझा चुके हैं या कम से कम पीले पड़ चुके हैं। वो फसलें जिनको अभी पकना था उनकी फोर्स्ड मैच्योरिटी हो रही है, जिनमें आप मकई कह सकते हैं। मकई को अगर हम देखेंगे तो सर उसमें आपको जो उसका दाना है वो छोटा नज़र आएगा। इसी तरह जो उसकी छलियां हैं उसमें दाने कम आपको नज़र आएंगे और लाजमी नतीजा इसका पैदावार की कमी की सूरत में निकलेगा। जब हम बागात की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो हमारे इस वक्त मैंगो है उसमें जो ट्रांसलोकेशन होती है फोटोसिंथेट की कम होने की वजह से ज़्यादातर हमारा जो फ्रूट है उसका साइज़ नॉर्मल से कम है। सिट्रस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारा लीमू है उसका साइज़ बहुत छोटा रह गया है और अव्वल तो ये बात आप कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ लीमू पर प्लांट ही थोड़े हैं, लिहाजा हम सिट्रस में भी इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंगो का मैंने अर्ज किया है। सब्जियात आप देख लें, पानी ना आने की वजह से जहाँ पे पौधे पे 10 टींडे लगना थे। शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
जिसका था डर वो हो गया। माली साल से कबल बरामदात कम हो गई। तजारती रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में 4.50% कमी हुई है। इसी बारे में मजीद जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बरामदात की रिपोर्ट जो है अदारा शुमारियात की जानिब से मई की जारी कर दी गई है। अप्रैल के महीने की मुनासबत से मई के अंदर जो है वो डिप आया है और वही डर जो खौफ था एक कारोबारी बरादरी के अंदर कि बरामदात कम हो जाएंगी। ऑर्डर्स इस वक्त बहुत परेशानी के आलम के अंदर हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने अपना रंग दिखा दिया है और पाकिस्तान की बरामदात जो है वो डिप की तरफ गई हैं। और अगर मुकम्मल तौर पर दरामदात के ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर भी नजर डालें तो वो बढ़ती दिखाई दी। हमारे साथ एक्सपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हर सब कैसे देख रहे हैं कि बरामदात के अंदर ये कमो बेश 5% का जो खसारा देख रहे हैं, आने वाले दिनों में बड़ा अहमियत का हामिल होगा, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। मुश्किलात क्या इसके अलावा परेशानी, क्योंकि पहले भी मुश्किलात आप बताते रहे हैं, रिफंड्स रुके हुए हैं, हर चीज़ होल्ड हो चुकी है। कितने मुश्किलात आने वाले दिनों में आप फेस कर रहे हैं और ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है ये कितना प्रीलॉन्ग करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी को टाइम टू टाइम कवर करते रहते हैं। इस वक्त एक्सपोर्ट सेक्शन बहुत ज़्यादा प्रेशर में और परेशान है। उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारी डिक्लाइन जा रही है। अभी जो मई के फिगर आए हैं उसमें 5% के राउंड अबाउट जो है हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है और जो जून में और नेक्स्ट है वो भी ऐसे ही डिक्लाइन की तरफ इंडिकेशंस हैं। इसके अपोनेंट देखा जाए तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, वो भी एक बड़ा एक अजीबोगरीब सिनेरियो है। हमारे पास ऑलरेडी डॉलर्स तो है नहीं, डॉलर्स हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो इन मुल्क में आएंगे। गवर्नमेंट की ये जो पॉलिटिकल हमारी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल होल्डर से कि आप मिल बैठ के कोई ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें आप जो मर्जी करें लेकिन मुल्क की इकॉनमी को और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्पेक्ट ना करें। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये आप नज़रसानी करें, ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं। बिलाल डोगर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बजट से कबल कारोबारी तबके के हुकूमत से बड़े मुतालिबात सामने आ गए। ताजिर तबके का कहना है कि सेल्स टैक्स को 5 बड़े सेक्टर्स के लिए सिंगल डिजिट किया जाए और सनती शोबों को बिला सूद और शख्सी जमानत पर 1 करोड़ रुपए के आसान कर्जे फराहम किए जाएं। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चूंकि कारोबारी शहर है, सनतकारों का शहर है, ताजरों का शहर है और यहाँ के ताजरों की जानिब से, ताजर कम्युनिटी की जानिब से, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से बड़े पैमाने पर डिमांड्स बजट के हवाले से सामने आ रही हैं। राना सिकंदर आजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। इस वक्त सबसे मेन जो इस वक्त डिमांड है वो यही है कि सोलर पर बिजली को मुंतकिल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आसान कर्जे फराहम किए जाएं। राना साहब बताइएगा क्या कहेंगे इस वक्त बजट जो आ रहा है उसके सेल्स टैक्स के हवाले से भी और जो आसान कर्जे हैं स्टेट बैंक की जानिब से उसके हवाले से? भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं इन ताजर दोस्त जो अपने आप को कहते हैं जी हम ताजर दोस्त हैं और उनकी हुकूमत आ गई है, लेकिन लगता नहीं है वो इस तरह कि इन्होंने बिजली के रेट में 7 रुपए पर यूनिट इजाफा कर दिया है। फ्यूल एडजस्टमेंट के अलावा ये 32 से लेके 40 रुपए पर यूनिट जो बिजली है वो अफोर्डेबल ही नहीं रही, वो डोमेस्टिक हो या आपको कमर्शियल हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेट बैंक की स्कीमें हैं उन्हें इनहांस किया जाए और ख़ास करके इंडस्ट्री को और तमाम ताजर बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन्स हैं वो 2 या 3% पे सोलर पे शिफ्ट होने के लिए दिए जाए ताकि लोग बिजली के भारी बिलों से और लोड शेडिंग से निजात हासिल करें। सेकंड जो है कि इस बजट में हमारी डिमांड है कि सेल टैक्स 17% से सिंगल डिजिट पे 5% पे किया जाए और वैट सिस्टम जो यूरोप में और मशरिक वस्ता में चलता है जिससे आपको टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। तो इसलिए ये 2 डिमांड्स और जितने इनके स्टेट शिराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर मुबैना तौर पर हकाइक के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद किए जाने लगे। मुतासरा शहरियों ने मामले के खिलाफ वफाकी टैक्स मुहतसिब से रजू कर लिया। कानून के मुताबिक 1 साल के दौरान 50 लाख रुपए तक फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स आयद नहीं होता। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब फॉरेन रेमिटेंसेस के मामले पर शहरियों को हकाइक के मुनाफी नोटिस भिजवाने, फिर उनको टैक्सेस आयद किए जाने
और जुर्माने लगाए जाने का भी मामला मुबैना तौर पर सामने आया, जिस पर मुतासरा टैक्स गुजारों की जानिब से वफाकी टैक्स महोत्सव से रुजू किया गया है। मुतासरा टैक्स गुजारों के वकील और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर नईम कासिम गिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात करेंगे। गिल साहब, एक तो ये बताइएगा कि शराइत क्या है फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए और किस तरीके से FBI हुकाम की जानिब से शहरियों को हकाइक के मुनाफी जुर्माने किए जा रहे हैं? जी, इसमें जो मेन है फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से वो ये है कि फॉरेन रेमिटेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 111 के अंदर 111(4) के अंदर एग्जेम्प्ट है और वो एग्जेम्पशन इसलिए दी गई है ताकि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाया जा सके। तो मैं अब ये जो एग्जेम्पशन के हवाले से जो 4 पॉइंट हैं वो पूरे करने ज़रूरी हैं। अगर कोई रेमिटेंस बाहर से भेजता है तो वो 4 पॉइंट पूरे करता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। उसमें सबसे पहले जो पैसे बाहर से आना, पाकिस्तान फॉरेन से पाकिस्तान में आना ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे बैंक्स भी आना ज़रूरी हैं और बैंक के अंदर वेस्टर्न यूनियन, एक्सप्रेस मनी और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और तीसरे नंबर पे वो पैसे जो हैं वो फॉरेन करेंसी से पाक रुपीज़ में कन्वर्ट होने चाहिए। और चौथे नंबर पे जिस इंस्टीट्यूट में बैंक में पैसे आ रहे हैं वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है और अपना स्टैंप कर देता है। तो ये 4 चीज़ें अगर पूरी हैं तो फॉरेन रेमिटेंस एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसके हवाले से FBI ने जो रीजनल टैक्स ऑफिस हैं उन्होंने कुछ नोटिस इशू किए हैं, तो हम उसके हवाले से FTO में गए थे। FTO ने भी इसकी फेवर में अजमत आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। तोबा से मेंबर कौमी असम्बली जुनेद अनवर चौधरी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोहम्मद जुनेद अनवर का ओहदा वफाकी वजीर मुमलिकत का होगा। कहते हैं एतमाद करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। आपको बताएं, टोबा से मेंबर कौमी असम्बली जुनेद अनवर चौधरी वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद जुनेद अनवर का ओहदा वफाकी वजीर मुमलिकत का होगा। कहते हैं एतमाद करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। फैसलाबाद DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, अस्पताल में 120 बेड इजाफे के तोसी मंसूबे का 5 साल बाद भी PC1 ही मंजूर न करवा सकी। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 40 करोड़ रुपए का बजट भी ज़ाया हो गया। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से 2017 में जो DHQ अस्पताल है यहाँ पे 120 बेड के इजाफे का मनसूबा बनाया गया था। 40 करोड़ रुपये जो थी वो इसके ऊपर लागत आना थी, मगर 5 साल बाद भी जो है PC1 ही इसका मंजूर नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है? MS DHQ अस्पताल डॉक्टर आसफ अमीन सलीमी साहब मौजूद हैं। जी सर, बताया 120 बेड के इजाफे का क्या मतलब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनिशियली जो स्कीम थी वो 40 करोड़ की थी, उसमें कुछ एक पुरानी एमरजेंसी की डिमोलिश होना था और 120 बेड का नया 3-4 यूनिट बनने थे 30-30 बेड के। तो उसके बाद ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह पोस्टपोन होती रही। 2 दफ़ा इसकी साइट चेंज की गई। तो अभी जो फाइनल हमारी हुई है पिछली मीटिंग में वो उसकी अप्रूवल हो गई है। तो हमने उसका PC1 जमा करवाया हुआ है वेट होने के लिए चीफ इंजीनियर के पास, और जो नई है अगले साल की जो स्कीम है उसमें प्रिंट भी हो गई है। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी जल्दी। सर बताएं कि अब बजट में कितना इजाफा हुआ है? अब इसका बजट जो है उन्होंने कहा जिसमें HVAC भी डालना है, इसमें जो न्यूरो सर्जरी भी डालना है, उसके थिएटर भी डालना है, उसका सारा इक्विपमेंट भी डालना है। तो इसकी तकरीबन जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो 1200 मिलियन हो गई है। तखमीना जो लागत है उसमें भी अब इजाफा हो चुका है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि PC1 जो है जमा करवा दिया गया और उम्मीद है कि जो माली बजट साल है उसमें जो स्कीम ये जो अज़ादार हुसैन रहे थे, शुक्रिया आपका। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के हल्के में रोड सेक्टर के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। NA 106 में रोड सेक्टर के लिए 5 अरब 92 करोड़ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई। PP 108 और PP 109 में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर व मुरम्मत के लिए फंड्स मांगे जाएंगे। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर महकमा हाईवे ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी, जुमरा रोड टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार। जुमरा रोड पर कई फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट जिला हुकूमती नजरों से ओझल दिखाई दे रहा है। शहर की तमाम बड़ी शराहों समेत मेन जुमरा रोड अरसा दराज से टूट फूट और खस्ताली का शिकार है। मेरा कैमरामैन अली ज़िया आपको दिखा भी सके तो ये जुमरा रोड है और यह रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो चुका है। मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, राहगीर शदीद परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानब से हर दौर में जो है वो वादे किए गए लेकिन उन वादों को वफा नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। सिर्फ देखिए कि रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार हो चुका है, क्या परेशानी होती है?
भाई जब साइड जाएगा जुम्मन रोड बहुत ख़राब है और खड्डे काम बने पे हैं। जो गाड़ी जाती है वो गाड़ी तो नहीं पहुंचती, रात में जनाब 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। बड़ा मेहरबानी जी रोड का इंतजार करें भाई, हर पास से मुसीबत परेशानी बनी हुई है। बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि हर तरफ जहाँ भी जाएं जो है वो रोड टूटा फूटा नजर आएगा। ये जुमरा रोड है और इस रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे की वजह से शहरियों का शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों के तलबा गर्मियों की छुट्टियां बगैर किताबों के गुजारेंगे। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद स्कूलों में मुफ्त किताबें ना पहुंच सकी, जिसके बायस बच्चों को ना तो मुफ्त किताबें फराहम की जा सकी और ना ही छुट्टियों का काम दिया गया, जिसके पेश नज़र बच्चे 2 माह पढ़ाई से दूर रहेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल्स के तलबा और तालबात 2 माह बगैर किताबों के गुजारेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स के बच्चों को मुफ्त किताबों की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि छुट्टियों से पहले बच्चों को किताबें फराहम की जाएंगी, छुट्टियों का काम दिया जाएगा। लेकिन एक हफ्ता हो चुका, सरकारी स्कूल बंद हुए, 1 जून से छुट्टियाँ हो चुकी, लेकिन जो तलबा और तालबात है जिनको पेपरों में स्कूल सतह पर लिए गए इम्तहानात में पास करके अगली क्लासेस में प्रमोट किया गया है, उन तमाम बच्चों को किताबें जो हैं वो नहीं मिल सकी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अभी तक सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबें जो हैं वो नहीं फराहम की जा सकी, जिसके बायस वो तमाम तलबा और तालबात जो कि प्रमोट होकर अगली क्लासेस में दाखिल हो चुके हैं, वो अब छुट्टियां जो हैं बगैर किताबों के गुजारेंगे। इस हवाले से वालदैन ने और जो महकमा तालीम से वाबस्ता अफराद हैं उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है कि 2 माह अगर बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी, छुट्टियों का काम नहीं होगा, तो वो पढ़ाई से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही कोविड की वजह से 2 साल उनको तालीमी साल जो है वो डिस्टर्ब रहा। अब चूंकि दोबारा से यही सूरत आ चुकी है कि मौसम गर्मा की तातीलात हैं, जो असातिज़ा हैं उनकी तरफ से बच्चों को किताबें नहीं फराहम की जा सकी, क्योंकि स्कूल में गवर्नमेंट किताबें प्रोवाइड करने में नाकाम रही है। इस हवाले से जो वालदैन हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने स्कूल की तरफ देख रहे हैं और जो स्कूल सरबराहान है वो महकमा तालीम की तरफ देख रहे हैं कि कब उनको किताबें मैसर आएंगी और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी और बच्चों को छुट्टियों का काम दिया जाएगा। क्योंकि एक रूटीन थी, हर साल गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को छुट्टियों का काम दिया जाता था ताकि वो बच्चे पढ़ाई से अटैच रहें और किताबों से टच रहें, लेकिन अगर उनके पास कितनी होंगी तो कैसे वो कर रहे थे। शुक्रिया। खदरवाला में अंजुमन ताजरान की जानिब से इंडिया के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद नारेबाजी और कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा भी किया। रैली में ताजरान और अवाम ने शिरकत की। आपको बताएं कि खिदरवाला में अंजुमन ताजरान की जानिब से इंडिया के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद नारेबाजी और कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा भी किया। रैली में ताजरान और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।